हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो टॉपिक के ऊपर। जो आप लोगों ने पीएफएमएस स्टेटस चेक किया होगा, वहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर सेम बेनिफिशियरी टाइप एंड स्कीम। ये कैसे आप लोग सही कर सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर यूआईडी डज नॉट बिलोंग टू बेनिफिशियरी आईडी फ्रॉम बेनिफिशियरी फाइल। तो ये कैसे आप लोग सही कर सकते हैं। ये दोनों जो है ये सही हो सकते हैं। इस पर मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे सही हो सकते हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट का सही हो सकता है, कुछ स्टूडेंट का ऑटोमेटिक ही सही हो जाएगा। तो वीडियो आप एंड तक बने रहेंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ से रिसीव होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं आप लोगों की, जो आप लोगों की पहली प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर सेम बेनिफिशियरी टाइप एंड स्कीम। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि सॉल्यूशन तो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, बस समझने की दिक्कत है। आप लोगों का समझ में शायद नहीं आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है कि सॉल्यूशन यूजर डिपार्टमेंट टू फिल्टर आउट द डुप्लीकेसी ऑफ आधार नंबर बिफोर प्रोसेसिंग। ज़्यादातर स्टूडेंट्स के जो साथ प्रॉब्लम आ रही है ना, वो आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट फॉर सेम बेनिफिशियरी टाइप एंड स्कीम की दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पर ये दिक्कत क्यों आ रही है, इसका कारण ये है कि आपकी जो फाइल है वहाँ पर या तो 2 बार पहुँच चुकी है। ठीक है, आपका जो डेटा है, आपकी जो फाइल है, या तो वो 2 बार पहुँच चुकी है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कहीं और से भी आप लोगों ने स्कॉलरशिप ले रखी है। ठीक है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप लोग कहीं और से भी स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो यहाँ की स्कॉलरशिप आप लोगों की नहीं आएगी। लेकिन अगर आप लोग कहीं से भी स्कॉलरशिप नहीं ले रहे हैं लेकिन फिर भी यहाँ पर लिखा आ रहा है, तो उसका एक कारण ये हो सकता है कि आपकी जो फाइल है वो 2 बार यहाँ पर जा चुकी है। ठीक है, फाइल कहें या इसको डेटा कहें, जो भी आप लोग कहें। तो यहाँ पर क्लियर लिखा है कि यूज़र डिपार्टमेंट, ठीक है, आपका यूज़र डिपार्टमेंट कौन सा है, स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट, तो वो फिल्टर आउट करेगा कि आप लोगों का जो डेटा है वो एक ही बार जाए। ठीक है, एक ही बार जाएगा और आप लोगों का जो भी स्टेटस होगा वो यहाँ पर आप लोगों को दिखाया जाएगा। स्टेटस यहाँ पर जो भी दिखाया जा रहा है वो मतलब इसलिए दिखाया जाता है कि वो स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट और पीएफएमएस वालों की आपसी एक समझ है। ठीक है, उन लोगों का काम है, आप लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप लोगों के जो स्टेटस है पीएफएमएस वाला बेनिफिशियरी वैलिडेशन चेक कर रहे हो, चाहे आप लोग पेमेंट चेक कर रहे हो, आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट लिखा आ रहा है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये काम आप लोगों का नहीं है। बस आप लोगों को इतना याद रखना है कि 2 जगह से स्कॉलरशिप आप लोग ना ले रहे हो। ठीक है, यहाँ पर रिजेक्टेड लिखा है, रिजेक्टेड लिखा रहने दो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप लोगों की स्कॉलरशिप फिर भी आएगी। बात करते हैं अगली प्रॉब्लम की। अगली जो प्रॉब्लम है आप लोगों के लिए वो यहाँ पर ये है, UID डज नॉट बिलोंग टू बेनिफिशियरी UID फ्रॉम बेनिफिशियरी फाइल। ज़्यादातर स्टूडेंट ने जो मेरे पास कमेंट किया वो इसी प्रॉब्लम को लेके कमेंट किया था कि हमारे पास ये दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पर भी देखो क्या करना है आप लोगों को। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि चाहे आप लोगों का एरर कुछ भी आ रहा हो, यहाँ पर एक चीज़ आप लोग याद रखो कि यहाँ पर आप लोगों का वेरीफाइड रिकमेंड लिखा रहना चाहिए। ठीक है, 2 बार यहाँ पर वेरीफाइड रिकमेंड लिखा रहना चाहिए, तभी आप लोगों की स्कॉलरशिप आएगी। अदरवाइज़ यहाँ पर रेड कलर में कुछ भी लिखा है तो आप लोगों की स्कॉलरशिप नहीं आएगी। ठीक, इन्हीं 2 मतलब इसी पर आप लोगों को खास ध्यान रखना है। ठीक है, 5वें नंबर पर ये होना चाहिए और करंट स्टेटस में आप लोगों का ये लिखा होना चाहिए। जैसे ही ये लिखा आएगा आप लोगों की स्कॉलरशिप 22 मार्च तक 20 मार्च तक क्रेडिट कर दी जाएगी आप लोगों के खाते में। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस चीज़ की कि UID डज नॉट बिलोंग टू बेनिफिशियरी UID फ्रॉम बेनिफिशियरी फाइल। ये कैसे सही होगा, देखो इसके कारण जो है कई सारे हैं। ठीक है, इसका पहला कारण ये है कि आप लोगों ने अगर आधार कार्ड ठीक कराया है तो वो आप लोगों को अपने स्कॉलरशिप फॉर्म में भी बताना था। ठीक है, वो आप लोगों को कॉलेज में जाके बताना था। आप लोग तो कुछ कर नहीं सकते थे करेक्शन उसमें, लेकिन आप लोगों को कॉलेज में जाके बताना था। वो आधार कार्ड में आप लोगों ने क्या, वो मोबाइल नंबर अगर चेंज कर दिया है, माता पिता के नंबर में नाम में कुछ मतलब बदलाव हुआ है, या फिर आपके नाम में कोई बदलाव हुआ है, या डेट ऑफ बर्थ कोई बदलाव हुई है, तो आप लोगों को यहाँ पर टेंशन लेने वाली बात है। हो सकता है आप लोगों की स्कॉलरशिप लेट आए। ठीक है, आएगी तो ज़रूर, क्योंकि अगर यहाँ पर आप लोगों का, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर अगर वेरीफाइड रिकमेंड लिखा है तब तो आएगी आएगी, लेकिन अगर यहाँ पर कुछ नया लिखा है प्रॉब्लम तो फिर आप लोगों की मुश्किल है आना। ठीक है, और दूसरी प्रॉब्लम जो है UID डज नॉट बिलोंग टू बेनिफिशियरी ID वाला, ये उन लोगों के साथ भी हो सकती है जिन लोगों ने बैंक में NPCI नहीं कराया था। ठीक है, बैंक में NPCI मतलब ये है कि
उनका जो बैंक अकाउंट है वो आधार लिंक नहीं था। अगर आप लोगों का बैंक अकाउंट आधार लिंक नहीं है या है और वो आप लोगों को चेक करना है, तो यहाँ पर एक वेबसाइट है, मैं आप लोगों को दिखाऊँ, ये है myAadharUID.gov.in। इस पर आपको आना है और यहाँ पर बैंक सीडिंग स्टेटस आप लोगों को चेक करना है, ठीक है। ये एक दो बार में नहीं खुलेगा, मैंने भी 3-4 बार में लॉगिन करके खोला था, तब जाके ये खुला था। जब आप लोग यहाँ पर बैंक सीडिंग स्टेटस चेक करेंगे तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा आप लोगों को दिखाई देगा, जैसे मेरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये मेरा अपना ही है, द नैनीताल बैंक लिमिटेड का एक्टिवेट है, ठीक है। 26/9/2016 में अपडेट हुआ था मेरा, ठीक है। तब से मैंने आज तक इसमें कोई चेंज नहीं किया है। तो ये है आप लोगों का जो आधार नंबर वाली प्रॉब्लम थी वो, और UID डज नॉट बिलोंग टू बेनिफिशरी, UID फ्रॉम बेनिफिशरी फाइल वाली प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इसमें भी आप लोगों को, मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन लोगों ने ना तो आधार कार्ड सही कराया है, मतलब आधार कार्ड में कोई चेंज नहीं हुआ उनके, और उनका NPCI भी लिंक था, ठीक है, DBT। तो यहाँ पर ऑलरेडी मतलब ऑटोमेटिक ही ये सही कर दिया जाएगा। जैसे इसी स्टूडेंट का देखो, यहाँ पर 11 मार्च तक तो रिजेक्टेड दिखा रहा था, 7,111 रुपये रिजेक्ट में दिखा रहा था, लेकिन आज फिर से चेक किया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अंडर प्रोसेसिंग विद एजेंसी दिखा रहा है 14 मार्च में, यानी कि इसका पैसा जो है 22 मार्च तक इसके खाते में आ जाएगा। OBC स्टूडेंट है ये, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग जो यहाँ पर ये भेज देते हैं ना, ये मार्क लगा के, ये सब लगा के, ये हम ऑलरेडी हाइड कर देते हैं, ठीक है। हमें वीडियो बनानी, हमें आप लोगों की प्राइवेसी का पता रहता है। अगर ये चीज़ हमें हाइड होती तो इस बेचारे को हम बता नहीं पाते कि भाई तेरा जो है सही हो गया। अब ये हमारे पास मतलब मैसेज किया था इसने, स्टूडेंट ने, कि भैया हमारी दिक्कत आ रही थी ये वाली, बताओ कैसे सही होगी। जबकि हमने इसको कहा था कि भाई ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, चेक करते रहो, ठीक है। आज हमने सुबह इसको इन्फॉर्म किया तो ये थोड़ा काफ़ी खुश हो गए ये कि भैया थैंक यू, हमारा सही हो गया। सही हमने नहीं किया है, सही वो डिपार्टमेंट ने किया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आएगी अगर यहाँ पर आप लोगों का वेरीफाइड रिकमेंड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी लिखा है, ठीक है। बाकी ये जो दो प्रॉब्लम थी, जैसे कि UID डज नॉट बिलोंग टू बेनिफिशरी, UID फ्रॉम बेनिफिशरी फाइल, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैसे सही होगा। उसके साथ ही यहाँ पर आधार नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट वाली जो दिक्कत है, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैसे सही होगा, ठीक है। ढेर सारी वीडियो देखते रहो, कुछ फ़ायदा नहीं है। करेक्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कहीं से नहीं मिलने वाली, क्योंकि जहाँ से करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है वहाँ पर वीडियो पर लाइक नहीं आते हैं और वो वीडियो आगे बढ़ती नहीं है, जैसे कि हमारा चैनल है। तो ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव